ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला हर त्यौहार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए आज की प्रार्थना शुरू करें, आज का दिन शुरू करें और जो भी काम आज हम सबको करने हैं उनको करने के लिए हिम्मत और मेहनत करने के लिए शक्ति अपने बाबा से लेते हैं कि हे देवा, हम तो नहीं जानते कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, कैसे होगा, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो बाबा। क्योंकि मैं आपके बिना तो बिल्कुल शून्य हूँ साईं। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए हे देवा, हर पल 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 मेरे अंग संग रहना। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हे देवा, हम कभी उस चीज़ की ज़िद कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य में ही नहीं है। हम कभी उस चीज़ को मांग लेते हैं जो हमारे लिए शायद सही नहीं होती और हमें लगता है कि वो बहुत अच्छी है। और जब आप उस चीज़ से हमें दूर कर देते हो तो हम कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब बाद में समझ में आता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो तकलीफ़ होती है कि हम अपने बाबा पर शंका क्यों करते हैं, हम अपने साईं पर सवाल क्यों करते हैं। वो साईं जो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकता, वो साईं जो पूरी दुनिया खिलाफ हो तब भी मेरे साथ खड़ा है। तो मैं अपने बाबा पर सवाल क्यों करूं कि बाबा तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाबा तो वही कर रहे हैं जो मेरे लिए सही है। बाबा मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। ये दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती लेकिन मेरा साईं मेरे खिलाफ कभी नहीं हो सकता। तो देवा बाबा, उस हर गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं जो गलती हमने जाने अनजाने में की, जिस गलती के बारे में हमें तनिक भी पता नहीं था कि ये सच में हम गलत कर रहे हैं। अनजाने में हुई गलतियों को भी क्षमा करना बाबा, और इतना आशीर्वाद देना कि हम जो करें वो अच्छा ही करें। अब हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिस वजह से हमें भी तकलीफ़ हो और दूसरों को भी तकलीफ़ हो। हम अगर किसी बात को समझ ना पाएँ तो थोड़ा वक्त लगा लें, लेकिन जो करें बाबा अच्छे से करें। यही मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और आज तक आपने जो कुछ भी दिया मेरे साईं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मैं आपको क्या कहूँ, शुक्रिया भी कहती हूँ तो लगता है तो मेरा दोस्त है, तो मेरे पिता हो, तुम तो मेरा सब कुछ हो। तुमसे ही तो सब दुखों को बांट लेते हैं हम, तुमसे ही हर सुख को बांट लेते हैं हम। जब इस भक्त को आपके सहारे के लिए कोई नहीं मिलता तो आपके ही पास आता है और कहता है देख बाबा, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दुख को सुन सके, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी पीड़ा को समझ सके, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो बिना चाहे मुझसे प्यार कर सके। एक आप ही हो। और ये दास आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता है कि कभी बाबा मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। बाबा हमारी आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि सबकी हिफाजत करना, सबको खुश रखना बाबा। जिनकी भी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दर्द हैं, अब वो सब कम कर दीजिए मेरे मालिक। ये हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जिनके जीवन में दुख है उनके दुखों को ख़त्म करके अब सुख का आगमन हो। और हम सब भी बाबा से वादा करें कि प्रभु जो गलतियां हमने आगे कर रखी हैं, जो कर चुके हैं, अब वो कभी नहीं दोहराएंगे। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उन्हें हम याद भी नहीं करेंगे, उनसे सीख लेकर अपने जीवन को संवारेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी भी किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे और ना करने की कोशिश करेंगे किसी के साथ। और जो भी बुराइयां हैं उन सब बुराइयों को अपने अंदर से निकाल देंगे पापा। हम आपसे वादा करते हैं कि जो करेंगे बेहतर करेंगे। आपके बच्चे हैं ना, तो अब भटकेंगे नहीं। उलझ गई है ज़िंदगी, सुलझाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आप हो बाबा, और इस जीवन को कोई नहीं सुलझा सकता।
इसलिए रहम नज़र करना, मेरी अपने बच्चों की श्रद्धा की लाज रखना। रहम नज़र करना, जो हो गया उसे भूल कर हम एक नए जीवन की शुरुआत करें। इतना सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना। तो हर रोज़ अपने बाबा से जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो वो बहुत दयालु है, वो बहुत कृपा करने वाला है। बस उसकी कृपा पाने के योग्य जिस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन तो हर दिन बरसेगी साईंनाथ की असीम कृपा। और जो साईं के सच्चे भक्त हैं ना, उनके साथ जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो कहते हैं बाबा की कृपा हुई है, ये साईं कृपा से हुआ है। और जीवन में जब उनके कुछ खिलाफ होता है ना, तो वो कहते हैं बाबा की इच्छा होगी तभी ऐसा कुछ हुआ, शायद बाबा को पसंद नहीं आया तो बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया, और बाबा कुछ इससे बेहतर देंगे तभी उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए शायद ये बेहतर नहीं था, उनकी नज़र में शायद इससे कुछ अच्छा और भी हो सकता है। तो कीजिए अपने साईं के वक्त का इंतज़ार। अगर आपसे कुछ छिन गया है, कुछ दूर चला गया ना, तो ये सोचिए कि साईं को उससे कुछ अच्छा मिला है और वो देना चाहते हैं, इसीलिए दूर कर दिया। क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 4 रास्ते खोल कर रखता है आपके लिए। आपको देर से दिखते हैं लेकिन खुले ज़रूर हैं। सबूरी रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक पल का अंत होता है, खुशी का और दुख का, दोनों का। अगर लाइफ में आज दुख चल रहा है तो कल सुख का आना तो तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। और दूसरी चीज़ कि आप लोग इतना प्यार करते हो, कमेंट्स में जो आप लोग लिखते हो, अपने शब्दों को पिरोते हो इतने भाव से। सच बता रही हूँ, पढ़कर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। इतना अच्छा लगता है कि मतलब इतना इतना प्यारा कमेंट्स आप लोग करते हो, इतना प्यार देते हो, और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो मैं पढ़ती हूँ ना, इतना आशीर्वाद। सच में लगता है कि वाकई बाबा ने बहुत बहुत अच्छे से बनाया है हमें। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें अपने परिवार का प्यार मिल रहा है। और इस प्यार के लिए ही तो हर इंसान, कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं। तो जो सच्चा इंसान होगा उसको प्यार ही चाहिए, वक्त चाहिए आपका। तो जब हम किसी को वक्त और प्यार देते हैं तो वो उस चीज़ की जब वैल्यू करता है तो रिश्ता स्ट्रांग बन ही जाता है, जैसा कि आपका और हमारा है। तो इस रिश्ते को साईं जी बना कर रखें, सदैव 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 सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो, यही हमारी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना रहती है और रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की लीला के बारे में। तो आज हम जिनकी लीला को आपके सामने सुनाने जा रहे हैं, वो लीला है वर्षा जी की, जो कि उड़ीसा से हैं। तो वर्षा जी, आपको ओम साई राम, पूरी साईंसदार फैमिली की तरफ से ये पूरा परिवार आपको साईं राम कह रहा है। और ये लीला आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं भी सुनती हूँ और आप भी सुनिए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और आप सुनिए। बाबा की लीला तो न्यारी है, जिसे कोई जिसके साथ होती है वो जब बताता है तो लगता है कि हाँ साईं है। और ये उन भक्तों के लिए है जिनको अभी थोड़ा सा विश्वास की कमी है बाबा पर, इसलिए विश्वास को दृढ़ कर लीजिए। ये साईं है मेरा, कब क्या चमत्कार कर दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस चीज़ के लिए आप बहुत परेशान हो वो 1 सेकंड में दे सकता है आपको, लेकिन उसके लिए बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की लीला चलिए सुनते हैं। वर्षा जी कहती हैं, अनुजी ओम साई राम, मैं वर्षा उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मेरी बहन का लड़का 1 साल का है। इसका तबीयत इतना ख़राब था, 8 दिन बुखार नहीं उतरा। फिर डॉक्टर को भी 2 बार दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मेडिसिन खाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरी बहन बहुत रोई और मुझे बताया, दीदी प्लीज़ अनु बहन को बोल दो कि मेरा बच्चा के लिए थोड़ा प्रार्थना रखने के लिए। फिर लाइव में अनु जी थी, फिर मैंने प्रार्थना की। फिर अनु जी, क्या बताऊँ, आपकी प्रार्थना से वो 1 दिन में ही ठीक हो गया। जय साईं राम। इतना बुखार, दवाई भी चल रहा था, इसका बुखार नहीं उतर रहा था, एक प्रार्थना से ठीक हो गया। बाबा जी ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो, हमेशा मेरी अनु बहन की लाज रखो।
बहुत अनुभूति तो है, फिर ये अनुभूति मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं भी भावुक सी हो गई पढ़ के आपकी ये लीला को। ओम साई राम। वर्षा जी, बहुत ही सुंदर लीला है। बाबा की तो महिमा की मैं क्या ही बात करूं। करते सब कुछ खुद हैं और नाम अपने भक्तों का करते हैं, लेकिन सब कुछ तो बाबा की बदौलत ही है। तो ये लीला उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस लीला को, जो कि वर्षा जी द्वारा बताई गई लीला है। सबसे पहले तो वर्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ जैसे आपकी ये बात सुनी वैसे हर एक बात साईं जी आपकी सुने और आपके घर परिवार में सदैव खुशियों का आगमन हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ऐसे ही आप लीलाएँ शेयर करती रहें हर दिन प्रतिदिन साईं परिवार दीदार परिवार से। तो लीला ये है कि जो वर्षा जी हैं उनकी जो बहन है, उनके सिस्टर का जो बेटा है वो 1 साल का है। मात्र 1 साल का बच्चा जिसकी तबीयत खराब हुई, जिसको बुखार था और वो बुखार पिछले 8 दिनों से नहीं उतर रहा था। पिछले 8 दिनों से उस बच्चे को बुखार था। डॉक्टर को 2 बार दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मेडिसिन खाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर जो वर्षा जी की सिस्टर हैं उन्होंने उन इस परिवार में हम सब जैसे प्रार्थना करते हैं, उन्होंने उनको बोला कि अनु को बोल दो कि वो प्रार्थना कर देंगे, है ना। तो वर्षा जी बता रहे हैं कि हम लोग लाइव ही थे। तो वर्षा जी ने बोला होगा हम लोग लाइव बैठे हुए थे और जब हम लोगों ने प्रार्थना की सब ने मिल कर के, तो वो बच्चा 1 दिन में ही ठीक हो गया। इतना बुखार था उसको, दवाई चल रही थी, नहीं उतर रहा था। एक प्रार्थना से ठीक हो गया बच्चा। अब बताइए कौन कहता है कि भगवान नहीं है। जो कहते हैं उनको ये वीडियो सबको शेयर कर देना आज, जितनी ज़्यादा हो सके ना ये वीडियो शेयर करना आज की, सबको सुनने को मिलनी चाहिए कि आखिर करता क्या है हमारा साईं। देखिए इसीलिए तो ये प्रार्थना होती है। क्यों करते हैं प्रार्थना? शक्ति है, और सिर्फ शक्ति उन्हीं को महसूस होगी जिनको विश्वास है। जो सिर्फ ये सोचते हैं अरे क्या है ये, तो उनके लिए अरे क्या ही है ये, उनको नहीं इसका मतलब समझ में आएगा, ना उनको इनकी महिमा दिखाई देगी। फिर उनके लिए सिर्फ क्या ही है ये, बस। अब हम उनको कुछ कहना भी नहीं चाहते, लेकिन ये है कि विश्वास रखने वालों के लिए साईं जी उनके विश्वास में है। ठीक है। तो ये लीला ये थी कि बच्चे को साईं का आशीर्वाद मिला और एक प्रार्थना से बच्चा ठीक हो गया। तो इस प्रार्थना के लिए मेरे परिवार को बहुत बड़ा धन्यवाद कहना तो भाई बनता ही है। तो मेरे साझेदार परिवार को जितने भी सदस्य इसमें रेगुलर एक्टिव रहते हैं, हर चाहे वो लाइव हो चाहे वो वीडियो हो, और जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, सबका तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी सुन रहे हैं लीला को, ये परिवार की ही लीला है और बाबा ने जो इतनी प्यारी लीला करी है ये तो मतलब वाओ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए विश्वास बना कर रखिए, ऐसा आपके साथ हो सकता है, मतलब चमत्कार, मतलब बाबा की लीलाएं। कभी भी ज़िंदगी में सुख आ सकता है, इसलिए हिम्मत मत हारना, चलते रहो। आज नहीं तो कल मंजिल तो मिल ही जाएगी। रो कर चलो, हंस कर चलो, लेकिन चलो, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, हार नहीं माननी है, हमने चलते जाना है। रो रो कर चलेंगे, दुखी होकर चलेंगे, पर चलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, विश्वास बना कर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबके साथ इतनी प्यारी सी लीला शेयर करी। और आज मैं सुबह ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक हमारे प्यारे आंटी जी का कमेंट था, वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आंटी जी का नाम है वीना आंटी जी। तो यहाँ पर मैं आंटी जी का कमेंट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शायद उनको व्हाट्सअप करना नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप करके ही लीला को बताइएगा, ठीक है सभी लोग। ओके, व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पे आपको लीला यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। अभी धीरे धीरे लीलाएँ शेयर हो रही हैं बाबा की। आंटी जी का एक कमेंट है, वो हमने सुबह पढ़ा था। आंटी जी कह रहे थे साईं राम जी अनु बेटा, साईं राम आंटी जी, जी बाबा जी की कृपा अनंत है। अभी कुछ दिन पहले मैं नहा रही थी, ऑयल लगा रही थी, तो मेरा पैर फिसल गया। मैं पीछे डोर पर बहुत ज़ोर से गिर गई।
आंटी जी की जो एज है वो 68 ईयर्स की है। 68 साल, मतलब हिंदी में मुझे पता नहीं, 68 ईयर की आंटी जी की एज है। आंटी जी कह रहे मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज़ बच्चों को लगाई, वो अंदर भजन सुन रहे थे, उन तक आवाज़ गई नहीं। मेरे हस्बैंड बाहर पेपर पढ़ रहे थे, मैंने अपनी चप्पल दूर पर मारी कि उनको सुन जाए, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। अब आंटी जी कहते हैं सर से ब्लड ज़्यादा आ रहा था, मैं घबरा गई। फिर मैं अपने बाबा को आवाज़ लगाई कि साईं आप ही आ जाओ। देखा तो डोर खुला और हस्बैंड खड़े थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया, सब भाग कर आए। मेरी बहू ने कॉटन रखी, मुझे उठाया और डॉक्टर के पास लाए गए। फिर मेरे सर में जो 6 स्टिचेस आए, मैं 15 दिन तक मेरे बच्चों ने सेवा की। बाबा की कृपा से अब आंटी जी बिल्कुल ठीक हैं। अब उन्होंने साईं कीर्तन भी करवाया है और खूब रौनक लगी, जिससे बाबा की कृपा असीम बरसी उनके पूरे परिवार पर। सुन लिया, बच्चों को आवाज़ लगाई, कोई नहीं आया। सुनाई ही नहीं दिया तो कैसे आएंगे वो लोग। अंकल जी को आवाज़ लगाई, अंकल जी तक भी आवाज़ नहीं पहुंची। लेकिन कोई एक था जिसको एक ही बार आवाज़ लगाई, उन्होंने सबको सबको बुला दिया कि चलो भैया मेरा भक्त गिरा पड़ा है, तुम कहाँ हो। तो ये है साईं की लीला। गजब आंटी जी, बहुत प्यारी लीला बताई आपने। मीना आंटी जी ने लीला शेयर करी। आंटी जी आपको भी बाबा जी हमेशा तंदुरुस्त रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, पूरी फैमिली को सदा साईं जी खुश रखें। तो ये आज की लीलाएँ थी, जो कि उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होंगी, और शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि बाबा की लीला जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए चलिए अब 11 वचन को पढ़कर आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।